देवास जिले के एक छोटे से गांव से निकली श्रीमती आशा परमार आज पाटी तहसील में तहसीलदार है। कहते हैं महिला किसी से कम नहीं होती, बस प्रतिभाओं को दिखाने की जरूरत है। देवास जिले के एक छोटे से गांव पांदा जागीर तहसील सोनकच की निवासी श्रीमती आशा परमार अपनी प्रतिभा व माता पिता के आशीर्वाद और कड़ी मेहनत से पढ़ लिख कर वर्तमान में पाटी तहसील में तहसीलदार के पद पर पदस्थ है। लेकर कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई गांव में ही की। इसके बाद पढ़ाई शहर में करने के बाद स्नातक में, इसके बाद लगातार कड़ी मेहनत व लगन से मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रथम प्रयास से ही पीएससी की 3 प्रकार की परीक्षा उत्तीर्ण होकर नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हुई। पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां जैसे भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, गायन आदि में भी काफी रुचि रखकर हिस्सा लेकर प्रतिभागी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके अलावा एनएसएस के राष्ट्रीय शिविर में भी प्रतिभागी रही है। कॉलेज के समय स्वयं की पढ़ाई के साथ साथ साक्षरता का विशेष ध्यान रखते हुए आसपास की ग्रामीण महिलाओं को साक्षर भी किया। बड़वानी जिले का सबसे पिछड़ा विकासखंड जो कि देश के 10 पिछड़े विकासखंड में शामिल है, 10 मार्च 2020 में तहसीलदार के रूप में कार्यभार संभाला। उसी समय कोरोना काल शुरू हो गया था। कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर जान की परवाह न करते हुए कोरोना महामारी में कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगातार 3 से 4 महीने तक डटे रहे। आशा परमार है, मैं वर्तमान में तहसीलदार पाटी हूँ बड़वानी जिले में। मैं सभी महिलाओं को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं मूल रूप से देवास जिले में ग्राम पांदा जागीर सोनकच तहसील लगता है, जिला देवास की रहने वाली हूँ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसके माध्यम से फिर मेरा चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ और 2001 में मैंने अपने पद पर ज्वाइनिंग की। जो परीक्षा होती है वो बहुत कठिन होती है, उसके लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ती है, समय देना पड़ता है। तो वही सब संघर्ष रहा, पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ी। और मैंने बेस्ट वॉलंटियर का उस समय मुझे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मैम, जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला आपको, इसमें जो एनएसएस के शिविर होते हैं वो अटेंड किए थे और इसके अलावा मेरी साक्षरता में बहुत रुचि थी, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाके महिलाओं को मैंने कम से कम 20-25 महिलाओं को उस समय साक्षर किया था। इसके अलावा पर्यावरण का काम भी हमने किया था, पौधारोपण वगैरह करते थे। इस तरह के शिविर में भी हुआ था। वर्तमान में जहाँ कार्यरत है, मैं 10 मार्च 2020 से तहसील कार्यालय पाटी में पदस्थ हूँ जो कि बड़वानी जिले में है। यहाँ पर जब मैंने बड़वानी में ज्वाइन किया और पाटी तहसील का चार्ज लिया, उसके बाद 10-15 दिन बाद ही कोरोना जैसी महामारी आ गई थी और फिर लॉकडाउन लग गया था। तो हमने लगातार कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया, मास्क से लेके सैनिटाइज। जैसे एक बार मैंने अपना रूट बदल के भी दुकानें वगैरह चेक की थी, होटलें वगैरह चेक की थी जो अनावश्यक रूप से उस समय खुल जाती थी। इस देना चाहूँगी कि महिलाएं भी किसी भी स्तर से कम नहीं है। यदि हम कुछ करना चाहें, करने की इच्छा हो तो सब कुछ संभव है, क्योंकि जीवन में बाधाएं तो बहुत आएगी, लेकिन अगर हम बाधाओं से डर के काम करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि महिलाएं अपने आप को किसी भी तरीके से कम नहीं समझे और हमेशा खुद की उन्नति के लिए कार्य करें, खुद की खुशी के लिए कार्य करें। और यदि हम अच्छे मन से हर कार्य को करेंगे तो मैं नहीं मानती कि हम किसी कार्य में असफल होंगे। को करेंगे तो मैं नहीं मानती कि हम किसी कार्य में असफल होंगे।